हमारे बच्चे को जान गई है पूरा, समझे। ऐसे भी नहीं कुछ हुआ। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसको इंसाफ चाहिए। किसी भी तरीके का कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया, ना उनके हाथों में ग्लव्स था, ना पैर में बूट था। पीएम होने के बाद जब तक एफआईआर होगा नहीं, जब तक हम लोग बॉडी बिल्कुल लेके जाएंगे नहीं। यतीम बच्चों की मदद करो। छोटे छोटे 3 बच्चे, क्या बोलेगा, इंसाफ मांगे, इंसाफ चाहिए और क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वॉइस न्यूज़ चैनल। इस वक्त भिवंडी शहर से एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें 32 वर्षीय आलम शेख की करंट लगने से मौत हो गई है। हमको बता दें कि मंडई पर एक बॉडी का काम हो रहा था, जिसमें वो 40 फीट अंदर वो आलम काम कर रहा था और करीब करीब पूरा साफ़ हो चुका था, लेकिन एंडिंग का प्रोसेस चल रहा था, जिसमें जो पानी निकालने की मोटर होती है उसमें किसी वजह से करंट आ गया और जिसमें उसकी मौके पर ही जो है जान चली गई। और जो साथ में काम करने वाले जो लोग थे वो भी नीचे उतरे, लेकिन तब तक करंट का जो सिचुएशन था वो उसमें नहीं था। तो ये लोग, शुक्र था कि ये लोग जो और भी काम करने वाले थे वो बच गए हैं। तो काम करने वाले लोगों ने उनको आईजीएम में बॉडी को लेकर के आए और घर वालों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि जब तक एफआईआर नहीं होगी, ये म्यूनसिपाल्टी द्वारा काम हो रहा था, जब तक एफआईआर नहीं होगी हम यहाँ से बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और म्यूनसिपाल्टी की लापरवाही भी इसमें साफ नज़र आ रही है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं इनको किसी भी तरीके का सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया गया था। क्योंकि हमने देखा कि जो लोग बचाने के लिए भी जो अंदर कूदे, उनके हाथ में भी काफ़ी चोटें आ गई है। और सेफ्टी मेजर्स होता, कोई ग्लव्स होता, कोई बूट होता, तो ये घटना नहीं होती, इससे वो आलम जो है आज महफूज रहता। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको साफ लापरवाही नज़र आ रही है म्यूनसिपाल्टी की, और आए दिन ऐसे केयरलेसनेस जो है हमको देखने को मिलती है। तो इस बारे में और क्या घर वालों ने कहा, आइए सुनते हैं। मैं उनका वालिद हूँ। इस पूरे घटना में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या इंसाफ मांगते हैं? कारपोरेशन को, जो भी है कारपोरेशन मेरा इंसाफ दिला दे बस। हाँ हाँ, मुआवजा जो होएगा वो दिला दो बच्चे लोग को। उसके बच्चे लोग हैं छोटे छोटे 3 बच्चे, क्या बोलेगा, इंसाफ मांगे, इंसाफ चाहिए और क्या। इधर समझे, इंसाफ चाहिए अपने को बस, और क्या। कैसे क्या हमको इंसाफ चाहिए। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हमको इंसाफ चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। हमारे बच्चे की जान गई है, हमको तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ है, हमारे बच्चे को जान गई है पूरा, समझे। ऐसे भी नहीं कुछ हुआ। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसको इंसाफ चाहिए। 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है, वो भी छोटा है, लड़का भी छोटा है। जो भी चाहिए म्यूनसिपाल्टी से मुआवजा चाहिए। आप लोगों की मेहरबानी बहुत बहुत होगी। वो बच्चों का, यतीम बच्चों की मदद करो। देखिए, बहुत दुख की घटना है, मगर इसमें जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने किसी भी तरीके का कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया, ना उनके हाथों में ग्लव्स था, ना पैर में बूट था। ये आलम सुल्तान शेख, इसकी डेट हुई है। ये बंदा नई बस्ती में रहता है और म्यूनसिपाल्टी का कोई कॉन्ट्रैक्टर था, वो कॉन्ट्रैक्टर लेके गया है और 3 बाई 3 की बावड़ी में उतारा है। वो जगह का इतनी कम जगह में वो 40 फीट डीप में उतारा है। और एक ऑलरेडी 3-4 मशीन और मतलब पानी की मोटर थी उसके अंदर बराबर, और उसके अंदर पूरा कचरा पूरा जाम हो गया था। और 2 बच्चों को लगा कि ये उतारा है, एक नीचे बच्चा है, एक ऊपर बच्चा है। और जिसका इंतकाल हुआ वो नीचे था और एक बच्चा ऊपर था। जब वो नीचे की आवाज़ आई आलम की, मतलब तो ये ऊपर वाला नीचे का, जब तक इसका मतलब हो गया था इसका। और मोटर भी उसकी ऑलरेडी 3-4 मोटर थी, ये ऐसा हुआ है। तो बॉडी किस चीज़ की थी और किस चीज़ के लिए काम हो रहा है? बॉडी पुरानी बॉडी थी, 3 बाई 3 की, कोई साफ सफाई, मतलब बॉडी पुरानी है। अंदर डीप है 40 फीट हो, और उसका डिस्टेंस है 3 बाई 3 बाई 3 कितनी है वो, उतनी डीप में और 40 फीट डीप में उतारा है वो। कितने दिन से काम हो रहा था? ये काम तो 2-3 दिन से हो रहा था, मगर ये बंदा तो आज कर रहा था काम, समझे कि नहीं। और 2-3 दिन से कहाँ दूसरी जगह कर रहा होगा, क्या वो मालूम नहीं हमको। जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। कितने बजे ये हादसा हुआ है? ये 2:30 बजे हुआ है, 2-2:30 बजे हुआ है। तो आप इस पूरी घटना में लापरवाही किसकी मानते हैं? कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है ना, सेफ्टी नहीं दिया। हाँ, बच्चा 40 फीट उतारा नीचे। हाँ,
भले वो तो देना चाहिए ना उसको पूरी तरह सेफ्टी, किस तरीके से निकालना है, क्या निकालना, उसको बोलना चाहिए, देना चाहिए था उसको, और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अंदर 2-3 मोटर है वो भी बोलना चाहिए था ना, उसके अंदर मोटर थी ना, पूरा जमा हुआ है कचरा, बच्चे की जान चली गई ना। आप लोग की कॉन्ट्रैक्टर से कोई बात नहीं कर रही? नहीं हुई, बंदा सामने फ़ोन उठा रहा भी नहीं, आया भी नहीं वो। हाँ, तो और इसमें क्या इंसाफ की मांग करेंगे आप? इंसाफ की मांग, वो बच्चे उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे, कौन है उसका 30 साल अभी, का बच्चा है वो। 30 साल का बच्चा है, जवान बच्चा है वो, 3 छोटे छोटे बच्चे है वो। हाँ, और ये काम करता है, दिहाड़ी का काम बोलते हैं उसको। क्या काम करते हैं, इसका क्या काम, कैसा काम है ये? यहाँ पे जो है ना, पीएम होने के बाद जब तक FIR होगा नहीं, जब तक हम लोग बॉडी बिल्कुल लेके जाएंगे नहीं घर पे। ये है पूरा, और ये हमारा नहीं, पूरा नहीं बसेगा। FIR होने के बाद ही बॉडी हम लोग लेके जाएंगे ऑन द स्पॉट में, हमको चाहिए इंसाफ। तो भाई आप बताएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था? मैं रस्सी पकड़ा था, आलम भाई काम कर रहे थे, उसके बाद में फिर काम ख़त्म हो गया था, लास्ट एंड पे था, वो फटरे पे बैठे, अचानक से वो गिरने की आवाज़ उनकी आई। फिर उसके बाद आवाज़ आने के बाद में मेरे साथ में एक जन और जन था, वो रस्सी पकड़ के उतरा। फिर उसके बाद में मैंने दूसरे को रस्सी पकड़ाया, फिर मैं भी उतरा। उतरने के बाद में देखे तो आलम भाई एकदम हाथ पैर ढीला कर चुके थे। तो आलम भाई कितनी देर से अंदर काम कर रहे थे और क्या अचानक हुआ 3 था? घंटा 2-3 घंटा हो चुका था, बस लास्ट एंडिंग पे काम ख़त्म ही था, हम लोग ऊपर ही आ रहे थे बस। उसके बाद में अचानक ये काम था 2 दिनों से तो जो पास काम कर रहे थे, राम कोरे तो उनसे बात भी कर नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे वो। पहली बार फ़ोन उठाए, बोले कि माँ बोला ऐसा ऐसा हो गया, मतलब जल्दी आओ जल्दी आओ। अब वो ऐसे सिचुएशन पे हमको कुछ समझा नहीं, हम लोग फ़ोन लगाए, फिर उसके बाद में फ़ोन उठाए नहीं, बोले मैं आ रहा हूँ, मैं पठाने में हूँ बोले। फिर उसके बाद से फ़ोन नहीं उठा रहे। जो काम चालू था ये किस चीज़ का था और कौन करवा रहा है? प्राइवेट है या गवर्नमेंट? कॉरपोरेशन का है, म्यूनसिपाल्टी का टेंडर था बॉडी का। हम लोग इससे पहले भी 3-4 बॉडी साफ करे। हाँ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हो गया ऐसा। तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? राम कोरे। राम। और किसी तरीके का ऐसा सुविधा नहीं दी गई कि कोई हादसा पेश आए तो उसको निपटा जा सके। इसके लिए या आगे हादसा ना हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी ठेका निकलता है तो उसमें सेफ्टी मेजर्स का ख़ास ध्यान रखा जाए, और अगर सेफ्टी मेजर्स नहीं है तो ऐसे ठेके को रद्द किया जाए कि दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो, हमारे कोई युवक की इस तरीके से जान ना जाए। बहुत दुख की और शर्म की बात है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए कि एक युवक की इस तरीके से जान गई। इसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसको ज़रूर मुआवजा मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, उसकी फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए, उस बच्चे के उस लड़के के छोटे छोटे 3 बच्चे, उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। अभी बॉडी पीएम के लिए गई हुई है और उस पर आपकी क्या मांग है? देखिए, बॉडी पीएम के लिए गई है, घर वाले और तमाम रिश्तेदारों का और मोहल्ले वालों का ये बोलना है कि पीएम के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर FIR होना चाहिए। हम तमाम लोगों की, पूरे मोहल्ले की ये मांग है कि जब तक FIR नहीं होगा हम लोग बॉडी यहाँ से नहीं ले जाने वाले। Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi, with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus article processed. At Allied Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, near Bagi Firdaus Masjid, Bhiwandi.